सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का हमारा 3rd लेसन रिवाइज कर रहे हैं हम। नास्तिकवाद का उदय यानी हिटलर का और नास्तिकवाद का उदय के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उसी कड़ी में हमने इस पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था कि उसकी पाठ की महत्वपूर्ण परिभाषाएं और छोटे क्वेश्चन। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसके बड़े क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन जिनमें संपूर्ण लेसन की समरी आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1920 के दशक में जर्मनी में आर्थिक मंदी के उत्तरदायी मुख्य घटक कौन से थे? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग पूरा का पूरा लेसन इसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट है इसी का दूसरा क्वेश्चन बनता है, वाइमर गणराज्य द्वारा 1923 में भोगी गई आर्थिक महामंदी में सहायक किन्हीं 3 घटकों का वर्णन करें। सबसे पहला था जो पॉइंट बनता है युद्ध के लिए ऋण, कि उस दौरान हमने देखा कि युद्धों के लिए जर्मनी ने क्या किया था, ऋण लिया था, बड़ा भारी मात्रा में कर्ज उठाया था। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध प्राय ऋण लेकर ही लड़ा। जब ऋण चुकाने के लिए और कोई संसाधन नहीं बचा तो उसने सोने के रूप में ऋण चुकाया। रिक्त होते जा रहे सोने के भंडार एक समय के लिए अत्यंत दुर्लभ हो गए, यानी वो सारे के सारे जितना भंडार था सोने का उसके पास से जाता रहा। फ्रांस द्वारा रूअर का पर अधिकार। रूअर जर्मनी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र था। 1923 में जर्मनी ने ऋण चुकाने से मना कर दिया तो फ्रांस ने कोयले पर अधिकार जमाने के लिए रूअर पर अधिकार कर लिया। मुद्रा छापने और अंधाधुन प्रक्रिया। जर्मनी के प्रतिक्रिया में निष्क्रिय प्रविधि अपनाएगी और अंधाधुन मुद्रा छापना शुरू कर दिया। प्रसार में अत्यधिक मुद्रा आ जाने से जर्मनी ने मारक पर मूल्य घट गया। उच्च मुद्रास्फीति। जब मारक का मूल्य बहुत गिर गया, वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए। इस संकट को महामुद्रास्फीति कहा गया और जो ऐसी स्थिति होती है जहां मूल्य अत्यंत उच्च स्तर पर चले जाते हैं। अमेरिका में आर्थिक महामंदी। जर्मनी निवेश तथा औद्योगिक प्रतिफल पूर्णतः अमेरिका जैसे देशों में अल्पकालीन ऋण पर निर्भर होता है। आज 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ध्वस्त हो गई, जो यह सहायता के लिए समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिटलर ने किस प्रकार लोकतांत्रिक ढांचे को अस्त व्यस्त कर डाला? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नास्ती जर्मनी में हिटलर के अधीन लोकतंत्र का विनाश किस प्रकार किस कदम पर बढ़ गया था? सबसे पहला पॉइंट बनता है सभी अधिकारों पर रोक, यानी तानाशाही शासक में सभी अधिकार वापस ले लिए गए। वाइमर संविधान द्वारा विश्वासित सभी नागरिक अधिकारों को बोलने का अधिकार, प्रेस तथा सभा करने का अधिकार तथा अनिश्चित समय के लिए रोक लगा दी। गरीबों के साथ बुरा बर्ताव। हिटलर साम्यवादियों के विरुद्ध था और उसमें अधिकतर को शीघ्र ही नए स्थापित यातना शिविरों में भेज दिया गया। साम्यवादियों के प्रति कठोर दमन की नीति अपनाएगी। विशेषाधिकार अधिनियम क्या थे? 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार पारित कर दिया गया। इस अधिनियम ने जर्मनी में तानाशाही की स्थापना की गई। उसने हिटलर को संसद को किनारे पर रखने और अध्यादेश द्वारा शासन करने की सभी शक्तियां दी। नास्ती पार्टी सहयोगी संगठनों के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों पर ट्रेड यूनियनों का प्रतिबंध लगा दिया। पूर्ण नियंत्रण। विशेष रूप से चौकन तथा सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया ताकि नास्तियों को इच्छानुसार समाज पर नियंत्रण रखा जाए। पहले से काम कर रही हरी वर्दी में नियमित पुलिस, स्ट्रॉम ट्रूप्स, अतिरिक्त और गेस्टो गुप्तचर राज्य पुलिस के लिए ऐसे सुरक्षा दल, अपराध संबंधी पुलिस तथा सुरक्षा सेवा शामिल हो गई। हिटलर के अपने शासनकाल में पोलैंड के लोगों के प्रति क्या क्या विशेषताएं थी? पोलैंड अधिनिकृत पोलैंड को विभाजित किया गया। अधिकांश उत्तर पश्चिमी पोलैंड को जर्मनी में अलग कर दिया गया। पोलैंड वासियों को अपने घर की संपत्ति छोड़ जाने पर विवश होना पड़ा। उनके पीछे यूरोप में एथनिक जर्मन और विनाश का अधिकार पा सके। पोलैंड वासियों के लिए पशुओं में रेवड़ की तरह भागों में खदेड़ दिया गया, जिसे जनरल सरकार सामान्य सभी अवांछित एकमात्र लक्ष्य मानती थी।
बौद्धिक और आध्यात्मिक संजीवन को अनुक्षण बनाए रखने के लिए पोलैंड के बुद्धिजीवियों के वर्ग के सदस्यों में भारी संख्या में मार डाला। जो पोलिश बच्चे वहां आने लगते थे उनकी माताओं को बलपूर्वक छीन लिया गया, उनका नकली विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण करवाया जाता और यदि वे परीक्षण पास करके उन्हें जर्मन के अधिकारियों में रखा जाता, यदि वे फेल हो जाते तो उन्हें अनाथालयों में भेज दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर की विदेश नीति का उल्लेख क्या है? इस पर आप 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन की सदस्यता छोड़ दी। 1936 में उसे राइसलैंड को फिर से कब्जा कर लिया और 1938 में एक लोग एक राज्य तथा एक नेता के नारे से ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के साथ मिल गया। उसी वर्ष 1938 में उसने जर्मन बोलने वाले सुदेलैंड चेकोस्लोवाकिया को हथिया लिया। हिटलर का विचार था कि क्षेत्रों के विस्तार से ही संसाधनों को एकमात्र किया जा सकता है। 1929 में जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण किया गया, इससे फ्रांस में इंग्लैंड में युद्ध शुरू हो गया। प्यारे बच्चों, आज ही हमने ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे टाइप क्वेश्चन किए हैं। आशा है आप सबको ये समझ में आ गए होंगे और आप इनको अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के लिए 9th क्लास का SST का जो हिस्ट्री का पोर्शन का 3rd लेसन स्टार्ट हो रखा है, उसका इतना ही काम करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट टाइम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।